बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 8। आज हम क्लास 8 की मैथ का एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमने वजाहत करनी है कि व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स आर द डेसिमल विच हैव फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। इस लाइन में हमें ये कहा जा रहा है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हैं वो डेसिमल्स होते हैं जो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट क्या होते हैं? महदूद होते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0.4, 3.14, 0.375 etc। अब हम बात करते हैं कि 0.4 कैसे, मीन्स कि ये महदूद है, पॉइंट के आगे जस्ट एक डिजिट है, इससे आगे वैल्यूज़ नहीं बढ़ रही। ठीक है। जैसा कि नेक्स्ट है हमारे पास 3.14। ठीक है। इसमें क्या है कि डेसिमल के आगे हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब 2 डिजिट्स आ रहे हैं। ठीक है। हम इस चीज़ को ये कह सकते हैं कि हमने कोई भी चीज़ है उसको डिवाइड किया, उसके रिमाइंडर में जब 0 बच गया तब हमारे पास डेसिमल के आगे वैल्यूज़ आना बंद हो गई हैं। ठीक है। ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल 0.4। अब देखें 0.4 हमने ऊपर एग्जांपल में देखा था। अब 0.4 कैसे है कि 2/5। अगर हम 2 को 5 पे डिवाइड करते हैं, कैसे? 0 पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है। जब हम ऊपर डेसिमल लगा चुके हैं तो नीचे हम एज इट इज़ 0 लगा सकते हैं। तो क्या होगा, 5 का हम टेबल स्टार्ट करते हैं, 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर में क्या बच गया? 0। यही मैं आपको कहना चाह रही थी कि अगर रिमाइंडर में 0 बच जाता है तो वहाँ पे हम वैल्यू को क्लोज कर देते हैं। तो ये क्या आ रही है? फाइनाइट आ रही है। जब हमारे पास 0 आ गया तो हम नेक्स्ट इस वैल्यूज़ को बढ़ा नहीं सकते। नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में अब हम बात करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है। द डेसिमल नंबर्स इन विच 1 डिजिट और ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट अगेन एंड अगेन इनफाइनाइट टाइम्स इन इट्स डेसिमल पार्ट आर कॉल्ड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब इस लाइन में हमें ये कहा जा रहा है कि कोई भी डेसिमल नंबर्स या तो वो 1 डिजिट हो या कोई ग्रुप ऑफ डिजिट्स हो। ठीक है। अगर वो बार बार रिपीट हो रहे हैं और इनफाइनाइट टाइम है, मतलब कि लामहदूद टाइम में है, तो उनको हम क्या कहेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल नंबर्स। अब हम ये देखिए, उन्होंने कहा कि इट कैन आल्सो बी रिटन इन फ्रैक्शंस। जैसे कि हमें कहा गया था टर्मिनेटिंग में उनको भी फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, एज इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग को भी फ्रैक्शंस में लिखा जा सकता है। अब इसकी हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/9। अब उन्होंने 2/9 को जैसे डिवाइड किया है जब, तो वो बढ़ता जा रहा है, मतलब बार बार एक ही जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? इनफाइनाइट टाइम हो गया, मतलब लामहदूद टाइम हो गया। हम इसका नहीं कह सकते कि ये कब तक चल सकता है, क्योंकि इसके रिमाइंडर में 0 कभी भी नहीं बचेगा। एज इट इज़ हम आ जाते हैं नेक्स्ट 4/11। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 नंबर्स रिपीट्स हो रहे हैं, जैसे कि उन्होंने ऊपर कहा था कि ग्रुप ऑफ डिजिट नंबर रिपीट अगेन एंड अगेन, मीन्स के 36 36 36 अगेन एंड अगेन आ रहा है। ठीक है। ये हम इसकी 2 एग्जाम्पल्स हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.1 की तरफ, उसके हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम अब कहते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 4/6। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? 4 को डिवाइड करेंगे 6 पे। 4 है हमारे पास स्मॉलर वैल्यू, 6 है हमारे पास ग्रेटर। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे लगा देंगे 0 पॉइंट, मीन्स कि अगर हम डेसिमल लेते हैं तो यहाँ पे हम 0 लगा सकते हैं। अब हम 6 का टेबल काउंट करते हैं। वो कैसे? 6 6 ज़ा 36। अब देखें 10 - 6 रिमेनिंग 4। ओके। अब हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे? अब हम ऊपर डेसिमल लगा चुके हैं तो यहाँ पे हम फिर क्या लेके आ सकते हैं? 6। तो फिर ये अगेन क्या आ गया? 6 6 ज़ा 36। 10 - 6 4। तो अब हमारे पास क्या होना स्टार्ट हो गया है? वैल्यूज़ रिपीट होने स्टार्ट हो गई हैं। जैसे कि मैं आपको पहले एग्जाम्पल में बता चुकी हूँ कि जो हमारे पास रिपीट वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर लिख देते हैं 0.66 अप टू सोन, ये क्या है?
नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11/12। इसको भी हम एज इट इज़ वैसे ही स्टार्ट करते हैं। 11 को हम अंदर रखते हैं, 12 पे उसको क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे ही आपको ये समझ आ रही होगी कि 11 हमारे पास है स्मॉलर वैल्यू, 12 हमारे पास है ग्रेटर, तो अभी हम फिर क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे, मीन्स डेसिमल लगा देंगे। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हम 12 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 12 9 ज़ा 108, 10 - 8 2। हमने डेसिमल लिया था तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, 0। अब देखें, अगर हम 12 2 ज़ा करते हैं तो 24 बनता है, अगर हम 12 1 ज़ा करते हैं तो 12 भी आ रहा है। 10 - 2 8, फिर हमने लिया 0। ठीक है, 12 6 ज़ा 72, 10 - 2 8। इसी तरह ये वैल्यूज़ फिर बढ़ती जा रही हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 0.916 अप टू सोन। ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 1/3। तो फिर 1 को हम अंदर रखते हैं, 3 पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमने लिया 0 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0। 3 3 ज़ा 9, 10 - 9 1, फिर आ जाएगा 0। 3 3 ज़ा 9। ये फिर अप टू सोन बढ़ती जा रही हैं वैल्यूज़, तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट करके 0.33 करके, ये भी क्या है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2/5। अगेन हम रखते हैं 2 को अंदर और करते हैं 5 पे डिवाइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0। 5 4 ज़ा 20, ये हो गया 0। जब रिमाइंडर 0 बच जाए तो हम उस वैल्यू को क्या कहते हैं कि वो क्या है हमारे पास, वो वैल्यू होगी टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 8/11। 8 को हम रखते हैं अंदर और क्या करते हैं, 11 पे डिवाइड कर देते हैं। अब आपको पता है कि 8 स्मॉलर है, 11 ग्रेटर है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, 0 पॉइंट। यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, 0। 11 7 ज़ा 77। यहाँ पे हम लेते हैं, इसके साथ ऐड करते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 10। 10 - 7 3, फिर यहाँ पे क्या आएगा, 0। 11 2 ज़ा 22, 10 - 2 8, फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0। फिर 11 7 ज़ा 77, 10 - 7 3। ये फिर हमारे पास वैल्यूज़ रिपीट होनी शुरू हो गई हैं। तो जैसे हमने पीछे बता चुके हैं कि अगर कोई भी वैल्यूज़ जो रिपीट अगेन एंड अगेन हो, वो क्या होती है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 5/12। 5 को हम रखते हैं अंदर और 12 पे करते हैं डिवाइड, 0 पॉइंट। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0। अब अगर हम चलते हैं 12 4 ज़ा 48, 10 10 - 2 10 - 8 2, यहाँ पे क्या आया, 0। 12 1 ज़ा 12, 10 - 2 8, फिर 0, तो फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 6 ज़ा 72, 10 - 2 8।
यहाँ पे फिर वैल्यूज़ हमारे पास क्या होना शुरू हो गई हैं, रिपीट। तो हम क्या करते हैं, इसको अप्रोक्सीमेट कर देते हैं 0.4166 अप टू सोन। तो ये हमारे पास क्या आ गई है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो हमारे पास जो पार्ट नंबर 7 है वो है 5/7। यहाँ पे हम रखते हैं 5 के अंदर और 7 पे क्या कर देते हैं, डिवाइड। ये क्या हो गया हमारे पास 0 पॉइंट। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, 0। अब हम 7 का टेबल स्टार्ट करते हैं। 7 7 ज़ा 49, 10 - 9 8, 1 बचता है तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 10 - 7 3, फिर यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0। 7 4 ज़ा 28, 10 - 8 2 0, 7 2 ज़ा 14। तो ये फिर हमारे पास वैल्यूज़ बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो हम इसको अप्रोक्सीमेट करके क्या कह देंगे, 0.7142 अप टू सोन। तो ये क्या आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिकरिंग। अब चलते हैं हम पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 है हमारे पास 6/10। 6 को रखते हैं अंदर और 10 पे क्या करते हैं, डिवाइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट। जब यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या लग जाएगा, 0। तो 10 6 ज़ा, यहाँ पे हमारे पास बचता है रिमाइंडर 0। तो हमारे पास आंसर क्या है, 0.6। तो ये क्या हुआ हमारे पास, इट्स टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास 16/20। अब 16 है हमारे पास स्मॉलर वैल्यू, हम उसको रखते हैं अंदर और क्या करते हैं, 20 पे डिवाइड। यहाँ पे आ गया हमारे पास 0 पॉइंट, यहाँ पे हम लगा लेते हैं 0। अब क्या होगा, 28 ज़ा 160। तो अब हमारे पास आंसर क्या आया है, 0.8। इट्स आल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 9/10। अब हम 9 को रखते हैं अंदर और 10 पे करते हैं डिवाइड। जब यहाँ पे हमने लिया 0 पॉइंट तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 0। 10 9 ज़ा 90। अब यहाँ पे भी हमारे पास रिमाइंडर बच गया 0। तो ये कौन सी वैल्यू है हमारे पास, 0.9। इट्स आल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 1/8। 1/8। तो हम क्या करेंगे, 1 को रखते हैं अंदर, 8 को रखते हैं बाहर। अब आपको पता है कि 8 है हमारे पास ग्रेटर, 1 है स्मॉलर, तो ये एक दूसरे पे डिवाइड नहीं हो सकते। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 0 पॉइंट। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 0। तो 8 1 ज़ा 8, 10 - 8 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 8 2 ज़ा 16, 10 - 6 4, यहाँ पे क्या आ गया, 0। 8 5 ज़ा 40। हमारे पास रिमाइंडर क्या बच गया है, 0। आंसर क्या है हमारे पास, 0.125। तो ये हमारे पास क्या हुई, टर्मिनेटिंग, बिकॉज हमारे पास रिमाइंडर बचा है 0 और ये फाइनाइट नंबर है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास 14/20। 14/20 है तो हम क्या करेंगे, 14 को अंदर रखेंगे और क्या करेंगे, 20 पे डिवाइड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, यहाँ पे भी 0 लग जाएगा। तो 27 ज़ा 140।
इसने भी इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया और ये हमारे पास फाइनाइट नंबर है 0.7। तो ये क्या हो गया है, ये हो गई टर्मिनेटिंग नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास 2/3। 2/3 है तो 2 को हम रखते हैं अंदर और 3 पे क्या कर देते हैं डिवाइड। यहाँ पे 0 पॉइंट, यहाँ पे 0। 3 6 18, 10 - 8 2 0, 3 6 18। फिर इसी तरह ये वैल्यूज बढ़ती जाएंगी तो हम क्या कर देते हैं इसको 0.66 अप टू सोन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिकरिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास 4/5। तो यहाँ पे क्या होगा, 4 को रखते हैं अंदर और डिवाइड कर देते हैं 5 पे। यहाँ पे रखा 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ गया 0। 5 8 40, रिमाइंडर 0। तो ये क्या हो गया 0.8। इट्स आल्सो अ टर्मिनेटिंग नंबर बिकॉज रिमाइंडर इज 0। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास 1/4। 1/4 है तो हम 4 को रखते हैं, 1 को रखते हैं अंदर और 4 पे क्या कर देते हैं डिवाइड। 0 पॉइंट, तो ये क्या हो गया 0। 4 2 8, 10 - 8 2, फिर क्या आ जाएगा 0। अब हम 4 का टेबल काउंट करते हैं तो क्या आ गया 4 5 20। तो हमारे पास रिमाइंडर फिर क्या बच गया है 0। ठीक है, तो इट्स आल्सो अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास 7/9। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 को रखते हैं अंदर और 9 पे क्या कर देते हैं डिवाइड। 0 पॉइंट, तो ये भी क्या आ गया 9 7 63, 10 - 3 7 0, फिर 9 7 63, फिर 10 7 और फिर क्या लगा लेंगे 0। फिर यही आ जाएगा 9 7 63। हमारे पास वैल्यूज बढ़ती जा रही हैं तो फिर हम यहीं पे इसको करते हैं स्टॉप। 0.77 अप टू सोन। अब देखें यह हमारे पास क्या आ रहे हैं इनफाइनाइट। तो हम क्या करेंगे, ये क्या होगी हमारे पास रिकरिंग। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास 8/10। अब हम क्या करते हैं 8 को रखते हैं अंदर और 10 पे कर देते हैं डिवाइड। जब यहाँ पे 0 पॉइंट आएगा तो यहाँ पे भी 0 लग जाएगा। तो 10 8 80। यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास क्या बचा 0। तो 0.8 इट्स अ फाइनाइट। तो हम ये क्या हो गया हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। इट्स अ लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 3/5। अब हम क्या करते हैं 3 को रखते हैं अंदर और 5 पे क्या कर देते हैं डिवाइड। 0 पॉइंट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। 5 6 30, रिमाइंडर क्या बचा 0। आंसर क्या है हमारे पास 0.6। ये एक फाइनाइट नंबर, इसमें क्रेडिट आधा आधा है। अब देखिए हमारे पास 0.6 बचा था, ये एक क्या है फाइनाइट नंबर है। तो इट्स अ टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का एंड।
अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी।